नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पुरुष। बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले बिहार की खबरों की। क्या सचमुच बिहार बदल रहा है? क्योंकि नौकरियों की बहार है। करेंगे पड़ताल। खास खबर में इस रिपोर्ट में भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको यह बता दें कि एनडीए के 5वें कार्यकाल में न सिर्फ पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है, बल्कि शिक्षा में भी क्रांतिकारी बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि विपक्ष नीतीश सरकार के इस प्रयास को चुनावी शिगुफा करार दे रहा है। तो पहली तस्वीर है बिहार के नौजवान पुलिस अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश कुमार के हाथों मिलने वाले नियुक्ति पत्र की। वहीं दूसरी तस्वीर है बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन की, जिसमें एनडीए सरकार के खिलाफ आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी की। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल वापस लिए चलते हैं राजधानी पटना के उस हॉल में जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस के युवा अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र थमाया। जाहिर है सरकारी नौकरी मिलने से लाभार्थी युवा अभ्यर्थी काफी खुश नजर आए। डबल इंजन की सरकार की कामयाबी की कहानी सुनिए सीएम नीतीश के एक सहयोगी साथी की जुबानी। सुशासन स्थापित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, जनता भय मुक्त पूरी तरह से रहेगी और अपराधी माफियाओं का बोलबाला समाप्त होगा। गृह विभाग के 523 सहायक अभियोजन पदाधिकारी और 20 पुलिस उपाधीक्षक के साथ सहकारिता विभाग में 231 अंकेक्षक को भी सीएम नीतीश के हाथों नियुक्ति पत्र मिला। नियुक्ति पत्र मिलने से पहले गृह विभाग के अधिकारी ने अभ्यर्थियों को बताया कि प्रोटोकॉल का पालन कैसे करना है। बॉस के साथ जब भी चलिए तो 10 सेंटीमीटर ही 5 सेंटीमीटर ही पीछे चलिए। बॉस फ्रेंड नहीं होता है, बॉस फ्रेंड नहीं हो सकता है, बट ये गलती मत कर दीजिए कि आप फ्रेंड समझ लें। अगर वो कुछ रास्ता बताना हो तो आगे बढ़ के बता दीजिए, बट आप इक्वेट करने की कोशिश मत कीजिए। नौकरी में सबकी हायरार्की, आपका भी सबऑर्डिनेट है, आपका भी बॉस है। साथ ही अगर गाड़ी में आपको बैठने के लिए कहते हैं तो ऐसा नहीं कि बॉस खड़ा है आप लोग भाग के बैठ जाइए, आप उन्हीं की सीट पे बैठ जाइए। तो उसका प्रोटोकॉल यही है कि अगर वो बैठने के लिए कहते हैं, पीछे बैठने के लिए आपको साथ में कहते हैं, तो आप जैसे वो बैठने लगते हैं उठते थे वहीं आप दूसरे साइड से दूसरे गेट पे आ जाइए। जब वो बैठ जाते हैं तो बिना टाइम वेस्ट, जैसा नहीं वो बैठ के बेचारे वेट कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप करते हुए जा रहे हैं, तो आपका स्मार्टली बैठ जाना चाहिए। चयनित पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने आपातकालीन नंबर 112 के पहले चरण के विस्तार के लिए 1433 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इस शुभ घड़ी के साक्षी बने। और इस बीच शिक्षा विभाग के एक फर्जी पत्र को लेकर बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर बहुत बवाल हुआ। विपक्ष के वार पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया, या यूं कहें कि नीतीश सरकार का बचाव किया। जब से बीजेपी के सरकार 17 साल रहा है, कभी भी खराब है, आज भी है साथ में। आज भी रोज बैंक लूटा जा रहा है, आज दिन बलात्कार हो रहा है, मारपीट हो रहा है, चोरी चमारी सब हो रहा है, जगह जमीन सब छेक रहा है बीजेपी, सब लूट रहा है। बिहार के तो लूट लिया बीजेपी, नीतीश कुमार ताकते रह गए तो क्या करेंगे। सवाल यह है कि फर्जी पत्र निकला क्यों? इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि 10 बजे से स्कूल चलेगा। आज 1 सप्ताह हो गया इस बात को, और 1 सप्ताह बाद भी एक चिट्ठी निकलती है तो वो फर्जी चिट्ठी निकलती है। आखिर पाठक को इतनी ताकत कहां से मिलती है कि बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री के फैसले का अवहेलना कर सके। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री का है, जो 10 से 4 है, उनका अलग कंसर्न है कि भाई आधे घंटे पहले आ जाएंगे तो अलग इशू रहता है कि आधे घंटे पहले आ गए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बाकी पेपर वर्क भी हो जाएगा, और थोड़ा लेट थे तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो एग्जैक्ट पढ़ाई का समय है 10 से 4, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, इसीलिए लेटर जारी नहीं हो रहा है। ये सब कुछ नहीं है, कुछ प्रक्रिया होगा वो करके जारी होगा ही, इसमें आप निश्चिंत रहें। जो माने मुख्यमंत्री बोल दिए वो अखंड सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है, ना कोई पदाधिकारी। ये लोकतंत्र है, समझे ना, ये कोई ब्यूरोक्रेसी का वो प्रभाव नहीं है कि वो जो चाहेंगे वो होगा उनके हिसाब से। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले डबल इंजन की सरकार सौगातों की बौछार कर रही है।
ताकि न सिर्फ सीएम नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि एक बार फिर से राज्य के अंदर और बाहर स्थापित हो सके, बल्कि हर बिहारी की जुबान से निकले कि मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के सभापति के कार्यालय कक्ष में विधान पार्षद और सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद की लिखी किताब नीम का शहद का विमोचन किया। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के सभापति देवी श्री चंद्र ठाकुर, पूर्व मंत्री और विधायक रत्नेश सादा, विधान पार्षद राम वचन राय, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह के अलावा विधान पार्षद कुमुद वर्मा के अलावा गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो बिहार में आयाराम गयाराम को लेकर सियासत जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह किया है कि वो संभल जाएं। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी बड़ा खेला करने वाली है, क्योंकि धन बल कल से विपक्षी विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हमारी पार्टी आरजेडी के विधायकों को अपने पाले में कर लिया, बल्कि कांग्रेस के विधायकों को भी सदन के अंदर सत्ता पक्ष की तरफ बैठने को मजबूर कर दिया। जाहिर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी संख्या बढ़ा रही है, नीतीश कुमार के खतरा है और उनको समझ आना चाहिए कि बीजेपी हमको लाकर क्या कर रहा है, एनएसएन पार्टी में तोड़ रहा है, संख्या बढ़ा रहा है, उनका चिंता करना चाहिए। जब एनएसएन जोड़ तोड़ हो रहा है तो खतरे में है, पूरा देश भर में जोड़ तोड़ लगा हुआ है। जब से बीजेपी के सरकार 17 साल रहा तभी भी खराब है, आज भी है साथ में, आज भी रोज बैंक लूटा जा रहा है। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के वार पर पलटवार किया और कहा कि अपने विधायकों को संभालने में नाकाम रहने वाली आरजेडी और कांग्रेस यूं ही भाजपा को बदनाम कर रही है। हमें लोग हैं वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा। क्यों रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो। शुरुआत उन्होंने किया विधायकों के खरीद फरोख्त का। भारतीय जनता पार्टी यह काम नहीं करती है, लेकिन विधायिका को कलंकित करना, अपमानित करना, विधायिका को बंधुआ मजदूर बना के रखना, ये सारे वातावरण आज विधायकों को कहीं न कहीं भयभीत कर रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि उस डूबते हुए नाव पर बैठे रहने से हम लोग डूब जाएंगे। परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने तथाकथित अपहरण को लेकर एक बार फिर अपनी सफाई दी और कहा कि मेरी ही पार्टी जेडीयू के कुछ लोगों ने अपहरण की झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी ताकि मुझे बदनाम कर सकें, जबकि मैं बहुमत साबित करने के दौरान विधानसभा पहुंच गया था। अपनी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रख दिया है। वह मेरे नेता हैं और रहेंगे। मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई मेरे पार्टी के ही कुछ नेताओं द्वारा। इसकी जानकारी मैं माननीय मुख्यमंत्री को दे दिया हूं और उस पर संज्ञान लेंगे। वो आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। हमारा उनसे कोई तकलीफ भी नहीं था। जो तकलीफ था दूसरे कुछ लोगों से था, कुछ पदाधिकारियों से। मैं क्लियर पहले भी कर चुका हूँ। धन्यवाद। और अब खबर आरजेडी की जनविश्वास महारैली से जुड़ी हुई है। रैली के प्रचार प्रसार के लिए पटना महानगर युवा आरजेडी के अध्यक्ष रोहित यादव के नेतृत्व में प्रचार रथ को प्रदेश कार्यालय से रवाना किया गया। आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को रवाना किया। इस मौके पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव सहित युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव भी मौजूद रहे। तो भूले नहीं 3 मार्च 2024। बिहार में एमवाई की पार्टी है लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, ये कहना है बीजेपी के एमएलसी जनक राम का। गोपालगंज में जनक राम मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा नहीं, लूट यात्रा रखना चाहिए था। जो हमने बताया पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी
और डीडीए के माध्यम से लोगों के घरों को उजाड़ने का अभियान चल। खबर रोहतास से है, जहां पर 5 प्रखंडों में कुल 12 पंचायत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं और इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई तरह की समस्याएं इनके सामने हैं और सरकार की ओर से मुहैया कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाएं भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती हैं, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने इन सभी प्रखंड क्षेत्रों से आने वाले जनप्रतिनिधियों और संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और बैठक के दौरान डीएम ने संबंधित लोगों से इन सभी दुर्गम क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं के निराकरण की दिशा में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे। 5 ब्लॉक्स हैं जहां पे 12 पंचायत ऐसे हैं जो पठारी इलाका में या पहाड़ी इलाके में या दुर्गम रास्ते में हैं और वहां की कुछ समस्याएं हैं जो जनरल जो हमारे नीचे वाले इलाके हैं उससे अलग वहाँ की समस्याएं हैं। इसके लिए हम लोगों ने आज सभी वहाँ के जनप्रतिनिधि से, जो भूतपूर्व मुखिया जी हैं, जो नए मुखिया हैं, अभी वर्तमान मुखिया हैं, प्लस हमारे जितने अधिकारी हैं और अन्य लोगों के साथ आज हम लोगों ने एक बैठक की है और इसमें उनकी समस्याओं को हम लोगों ने जाना है और इन समस्याओं के जान के अब इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे, इस पर काम करेंगे। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत 30वें दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद ने किया। इस दौरान भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद के अलावा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान बिहार पुलिस के जवानों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए नवगछिया जेल के सिपाही नीरज शर्मा को गिरफ्तार किया। एसटीएफ को यह सूचना मिली थी कि नवगछिया का सिपाही पेपर लीक में शामिल है और इसके बाद टीम ने नवगछिया पुलिस के सहयोग से छापेमार कार्रवाई कर नीरज को गिरफ्तार किया। बेतिया का रहने वाला नीरज नवगछिया जेल में सिपाही के पद पर तैनात है। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक में इसकी अहम भूमिका रही है। 8 लाख रुपए का पेपर इसने खरीदा था, जो कि कई लोगों को बेचा था। बिहार की भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने टॉप 10 सूची में शामिल इनामी अपराधी भूषण यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इंग्लिश दियारा क्षेत्र से भूषण यादव को 1 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान है वो लगातार चल रहा है और इस क्रम में 3 बड़ी सफलता पिछले 24 घंटों में भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और उसमें सबसे बड़ी सफलता यहाँ के टॉप 10 अपराधियों में शुमार भूषण यादव की गिरफ्तारी कल सुनिश्चित की गई है और इंग्लिश दियारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। और जो भूषण यादव है उसका जो आपराधिक इतिहास है वो 25 साल लंबा है। जो पहला उसने क्राइम किया था 1998 में और जो आखिरी जो हम लोग के पास जो केसेस की सूची प्राप्त हुई है, आखिरी जो उसका केस है वो 2023 का है। खबर कैमूर से है, जहां पर एसपी के निर्देश पर कैमूर पुलिस ने शराब जांच को लेकर विशेष अभियान चला रखा है और करीब 870 लीटर शराब के साथ पिकअप जब्त करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसमें शराब का मुख्य धंधेबाज उत्पाद विभाग का प्राइवेट ड्राइवर ही निकला और इसकी जानकारी कैमूर एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी। कैमूर पुलिस के द्वारा लगातार अवैध शराब के तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। हाल के दिनों में 2 दिन पहले भी एक ट्रक शराब पकड़ा गया था जो करीब 6600 लीटर शराब था, करीब 25-30 लाख रुपए का था। अभी कल भी रात में पुलिस ने, यहाँ के प्रोफेशनल डीएसपी हैं, यहाँ के ऑफिसर्स ने सबने मिलकर कल रात में भी काफ़ी गहन चेकिंग किया तो एक पिकअप के साथ काफ़ी मात्रा में शराब पकड़ा गया है और एक और अलग से इसमें नेक्सॉन गाड़ी पकड़ा गया है जिसमें एक लाइनर था। खबर बेतिया से है, जहां पर नाव डूबने से दर्दनाक हादसा हो गया। 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 3 बच्चियों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ये 5 बच्चे नाव में सवार होकर घास काटने के लिए
नदी की दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी अचानक नाव पलट गई, जिसमें यह हादसा हो गया। ये मामला बैरिया थाना के बलुआ रमपुरवा बाढ़ का बताया जा रहा है। घटना हुआ, बच्ची गई गाय के लिए घास काटने जी, गई, तब तक नाव पर चढ़ी, नाव लेकर कुछ दूर गई, तब तक पलटी मार गई। अच्छा, उसमें 5 आदमी सवार था। 5 आदमी से 3 को बचा लिए। घटना स्थल पे थे हम, बचा लिया गया। और 3 आदमी को बचाने में थोड़ा टाइम लग गया, तब तक दोनों बच्ची डूब गई। उसको खोजने में 2 घंटा से ऊपर टाइम लग गया। खोजते खोजते रात 8 बजे जाके मिली।